जाओ भैया। आज मेरा भैया कनाडा में बुच लगते लगते 99% लग गया था, उसको मैंने छुड़ाया भैया। यहाँ पे भी धोखा होता है, यहाँ पे भी सीनाजोरी होती है, यहाँ पे सभी चीज़ होती है जो इंडिया पाकिस्तान सभी जगह होती है भैया। और अगर आपने ध्यान नहीं रखा ना भैया, तो आपको एक आध प्रॉपर्टी ऐसी फंस जाएगी ना भैया, तो आप पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाएंगे भैया। अगर आप रियल एस्टेट में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, कभी अपना मकान खरीदने की सोच रहे हो, यहाँ पे नहीं भैया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी, तो रियल एस्टेट में कैसे यहाँ पे एक दूसरे का लोग बूच मारते हैं वो आप जानिए भैया। और मैं ये किस औकात से आपको बता रहा हूँ भैया, जो लोग मेरी चैनल पर नए आए हैं उनको तो मालूम होगा भैया, मैं एकदम भिखमंगू था भैया, छोटे से खोली में रहता था। आज देखिए एक अपार्टमेंट, दो अपार्टमेंट, कितने अपार्टमेंट खड़े कर दे भैया, डुप्लेक्स, ये सब इन्वेस्टमेंट किया। और वो किसकी वजह से भैया? किताबें पढ़ के, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ भैया कि मेरा 99.9% बुझ लग गया था और मैंने कैसे छुड़ाया भैया। तो उसमें क्या हुआ पता है भैया, मेरा जो रियल एस्टेट का एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा मेन पॉलिसी क्या होता है भैया, मैं जब भी मकान खरीदता हूँ भैया, जब भी उसका लिस्टिंग पहले दिन पे ही आ जाए ना, पहले हावर में, तभी मैं ऑफ़र डाल देता हूँ अगर मेरे को किसी पे इंटरेस्ट हुआ तो। और ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म और बिग इन्वेस्टर होंगे ना भैया, उनको मालूम ही होता है सब डिटेल भैया। और जब उनको मालूम पड़े कि ये शिकार फंसने वाला है, तो तुरंत उसको शिकार कर लेते हैं। ज़्यादातर 2-3 महीने के बाद जो मकान खरीदते हैं और बेचते हैं भैया, वो क्या नए नकोर नए नए लोग होते हैं भैया, वो लोग मकान ऐसे खरीदते हैं भैया। जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं मेरे जैसे, उनको तो सब मालूम ही होता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे कमाना है भैया। तो एक प्रॉपर्टी आई भैया मकान बेचने के लिए। तो जैसी मार्केट पे आई भैया, तो मैंने देख लिया, तो उसका सब नंबर बम्बर बहुत मैच कर रहा था। और एक और मेरे को लगा कि इतना अच्छा प्रॉपर्टी एकदम यूनिवर्सिटी के साथ में भैया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको, तो कैसे मेरे को हाथ में मिल जाते भैया। तो तुरंत मैंने क्या किया, रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन किया, तो उसने तेरे को मेरे को बोला कि ये प्रॉपर्टी तो बिक गई है। मैंने बोला कैसे हो सकता है भैया, अभी मैंने 30 मिनट पहले जब रियल एस्टेट का वेबसाइट देखा, तब भी एडवर्टाइज नहीं थी, अभी आई है, 30 मिनट में कैसे बिक जाएगी? बोले उसके ऊपर ऑलरेडी 2 ऑफर तो आ चुके हैं। मैंने बोला मेरे को भी तीसरा ऑफर डालना है। फिर अपना मस्का पॉलिश मार के भैया, उसका मैंने ये, उसका भी एक अलग नॉलेज है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, हाउ टू नेगोशिएट रियल एस्टेट एजेंट को, कैसे आप उनको अच्छे से उससे साथ कैसे नेगोशिएट करके उससे कैसी इन्फॉर्मेशन लेते हैं भैया। उसका वीडियो भी बनाया है, आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हो भैया। तो उसको मैंने बराबर हवा भर के पंप मारा और उसको पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया। तो उसने मेरे को बताया कि इतना में उसका करीबन करीबन आया है, आप यहाँ तक का ऑफर ऑलरेडी है। और वो रियल एस्टेट एजेंट मेरे को थोड़ी एकदम वियर्ड, यानी कि बहुत अद्भुत लगी कि मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही है। तो मैंने उसको ऑफ़र पे ऑफ़र किया भैया। और ये ऑफ़र इतना टू गुड टू बी ट्रू भैया, इतना अच्छा अपार्टमेंट भैया, इतनी कम प्राइस में भैया, इतना बड़ा गार्डन स्विमिंग पूल के साथ मेरे को इतने मुफ्त में कॉडियो के दाम पे मिल रहा था। मैंने तुरंत ऑफ़र दिया भैया, तो ऑफ़र तो एक्सेप्ट हुआ। और उसका रियल एस्टेट एजेंट का विदिन 2 बजे सब केस शुरू हुआ, शाम को 6:30 बजे उसने फ़ोन किया, भैया कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया भैया और आपका ये कंप्लीट हो गया। और उसमें मेरा कोई भी कंडीशन नहीं था। उसने मेरे को बोला कि कोई भी कंडीशन मत रखना, पैसे बोले तो कैश रखना था, कैश नहीं तो बैंक से करना है। मैंने कैश में पैसे रखा भैया, कोई इंस्पेक्शन नहीं है भैया, कोई भी इंस्पेक्शन। खा कि उस पर एक ही कंडीशन था कि मेरा पर्सनल विजिट के बाद मैं उसको ओके बोलूँगा, तब जाके मेरे नाम पे होगा। और ये कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते में मेरे नाम पे हो जाएगा भैया। मैं बहुत एक्साइटेड था। 6 बजे खाना खा के मैं भैया वो अपार्टमेंट को मैं देखा भी नहीं, खाली नक्शे पे देखा था। 6 बजे मैं चक्कर मारने गया, मैं बोला यार ये एरिया तो गजब है यार, और ये यूनिवर्सिटी के पास में, मेरे को विश्वास नहीं आता एकदम मुफ्त में गाँव में क्यों आया था। सुबह मैं 6:30-7 बजे उठा, दूसरे दिन भी भैया एक्साइटेड था। तो जाके देखा भैया, सब एकदम 5 स्टार होटल की जैसा अपार्टमेंट था। मैंने बोला ये टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है भैया, इतना कितना होगा? तो भाई दूसरे दिन उसने मेरे को सब पेपर दिए। पता है कैसा होता है भैया, कनाडा में अगर आपने अपार्टमेंट लिया तो भैया कॉन्डोमिनियम का रूल्स क्या है, कॉन्डोमिनियम का पेपर क्या है, उसका पुराना दस्तावेज देगा, सब इन्फॉर्मेशन देगा। अभी उसका कोई स्पेशल रिनोवेशन का बजट है कि नहीं है, और ये सब उसने इन्फॉर्मेशन दिया। सब एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा था भैया। तो मैं क्या करता हूँ भैया, कोई भी प्रॉपर्टी जब खरीदता हूँ भैया, तो मैं ऐसा क्या करता हूँ भैया, मैं पता उसमें भैया मैं उसकी है ना एकदम एस्पियोनाज उसको फ्रेंच में बोलते हैं, और उसको बोलते हैं, मैं उसकी सीआईडी बहुत कर लेता हूँ कि इसमें क्या है, क्या लोचा है, कुछ ना कुछ तो लोगा होगा, ये बंदा इतने मुफ्त में मेरे को क्यों दे रहा है भैया। तो उसने मैंने सीआईडी पी है, पहले दिन तो इतना मालूम नहीं पड़ा मेरे को, सभी एकदम बढ़िया लग रहा था, उसका सिटी से क्लियरेंस था, सब था भैया। तो दूसरे दिन मैंने भैया उसने जो पेपर भेजे थे कॉन्डोमिनियम मैनेजमेंट, उसमें क्या जो अभी उसका भविष्य में क्या खर्चा आने वाला है उसका भी मेरे को लिखा था। तो उसमें भी लिखा था कभी भविष्य में तो कोई जो आखिरी मीटिंग था कॉन्डोमिनियम मैनेजमेंट का, उसका मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ा, उसमें भविष्य में कोई खर्चे की बात नहीं लिखी थी। मैंने बोला यार ये तो बढ़िया है यार, भविष्य में भी कोई खर्चा नहीं है। कॉन्डोमिनियम यहाँ पे कनाडा में क्या होता है, कॉन्डो का फ़ी होता है हर महीने को, मेंटेनेंस चार्ज जैसे अपना इंडिया में होता है ना भैया, वैसा होता है।
वो कम था तो मतलब उसका भविष्य में भी कोई खर्चा नहीं भैया। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार कभी भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो उसके जो मेन आदमी होता है, जैसे कि ऑनर से तो बात नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो कॉन्डोमेन से जो इन्वेस्टमेंट किया, तो कॉन्डोमेन का जो मैनेजर होता है उसको मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ भैया कि भाई क्या है, कैसा है यहाँ पे, कैसी प्रॉपर्टी, कैसे कोई खर्चा आने वाला है। ऑन पेपर तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या मीटिंग में, मैनेजमेंट की मीटिंग पे आने से पहले जो आदमी वहाँ पे 40 साल से रह रहा है उसको मालूम होता ही है भैया। कभी भी पुराना आखिरी साल में ये मीटिंग में नहीं, लेकिन अभी अगले 2 साल में वो होने वाला है भैया। तो और कभी भी आप किसी से फ़ोन करो ना भैया, पहले दिन को उसको ओवर अटैक करो मत इन्फॉर्मेशन के बाद। मैंने पहले दिन तो खाली पूछा, भैया मैं नया आदमी हूँ, मैंने नया लिया है अपार्टमेंट, मेरा नाम ये वो है, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा भैया, थोड़ा रिलेशन डेवलप किया। अभी दूसरे दिन फिर अरे मैं तो एक क्वेश्चन पूछना तो भूल ही गया, अभी कैसा लग रहा है, कोई खर्चा है? हाँ बोले हर अपार्टमेंट में ये लोग विंडो चेंज करने वाले हैं, और हर विंडो को, इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम का बहुत बड़ा था, बोले आपको करीबन करीबन 30-40 थाउजेंड का अपार्टमेंट का विंडो चेंज करने वाले हैं, और जो आउटसाइड का है उसको सब चेंज करना है, 30-40 थाउजेंड का होने वाला है। और आप नए खरीदना है तो आपको तो मालूम होगा। मैंने बोला मेरे को तो मालूम नहीं है। चलो 30-40 थाउजेंड तो इतना बुरी चीज़ नहीं है, इससे भी मैंने सस्ते में लिया होगा, पता चला ना भैया। उसका मार्केट वैल्यू से 40,000 में मैंने कम लिया होगा, तब जाके मैं बोला कोई बात नहीं, 40 तो हम लोग फोड़ लेंगे भैया, चलो जाने दो। तो फिर मैंने उसका कॉन्डोमिनियम का रूल्स एंड रेगुलेशन देखा भैया। इसका 50, 80, 100 पेज का होता है भैया, फ्रेंच में होता है, तो भी मैं क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक एक डिटेल पढ़ लेता हूँ। दूसरा चीज़ मैंने पढ़ा कि कॉन्डोमिनियम में भैया कोई केस चल रहा था कोर्ट में, और केस का कुछ निकाल आया था, उसमें लिखा था कि आप कॉन्डोमिनियम में रेंट पे कर सकते हो, लेकिन 11 से ज़्यादा कॉन्डो रेंट पे नहीं कर सकते। इस कॉन्डोमिनियम में ऑलरेडी टेनेंट था, और 70 अपार्टमेंट में से 11 से अगर 12 में लेने जाएगा तो उसको रेंट नहीं करने देगा। ऐसा उन लोगों ने कोर्ट में अर्जी किया था, कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था। तो इन लोगों ने, इंटरनल मैनेजमेंट वालों ने डिसाइड करके फिक्स कर दिया कि भैया 12 या 11 से हम लोग ज़्यादा लोगों को रेंट करने नहीं देगा। तो मैंने उसके बारे में पूछा, बोले सही बात है, हम लोग 11 अपार्टमेंट जब तक रेंट हुआ है तब तक उसको करने देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस अपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग भैया अपार्टमेंट के मालिक रहे, अपार्टमेंट में ये लोकल यानी कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ना बन जाए, सब लोग नोट कमाने के चक्कर में भैया। मैंने बोला ये तो चक्कर अपना ठीक नहीं लगे, क्योंकि मैं तो एकदम भैया इन्वेस्टर आदमी हूँ, मेरे को तो हमेशा भैया पैसे ही कमाना है, टेनेंट अच्छा सा ढूंढने। और ये जो टेनेंट था ना, वो भी मैं उसकी आगे बात बताता हूँ, बहुत बहुत ऑकवर्ड रहता है भैया। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वीडियो देखना, आपको मालूम पड़ेगा रियलिटी क्या है भैया। क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं ना पूरी ज़िंदगी में भाई 1 या 2 अपार्टमेंट लेते हैं, पूरा ज़िंदगी उसमें उसमें ठूस हो जाता है। सब लोग अपनी जात को इन्वेस्टर बताना चाहते हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टमेंट भैया। इन्वेस्टर किसको बोलते हैं पता है? जैसे आप सब्जी मंडी में जाके हर रोज़ आप ये टमाटर खरीदते हो, ककड़ी खरीदते हो भैया, हमेशा ककड़ी की लाइन में खड़े रहते हो, तो उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। पूरी ज़िंदगी में एक आध अपार्टमेंट ले लिया, एक आध बिल्डिंग ले लिया, उससे कोई इन्वेस्टर नहीं बोलते भैया। इन्वेस्टर हमेशा उस चीज़ के पीछे लगा रहता है और उसको अच्छी सी नॉलेज होता है भैया। तो मैं उस औकात से आपके बता रहा हूँ कि भैया अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टर करने की हो रहे हो, नहीं तो ये पहली बार भी मकान सोच रहे हो भैया, कोई आपका बूझ नहीं मारे, तो जो मैं करता हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसको मेरे को बताना, मैं उसके और भी वीडियो बनाऊंगा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं भैया। तो मेरा 11 अपार्टमेंट है, चलो ठीक है भैया, तो उसका कोई लफड़ा नहीं भैया। तीसरी तो मैंने दो, एक तो 35-40 हज़ार का खर्चा था, वो मैंने नहीं दिया। जो 11 अपार्टमेंट थे उस ठीक है, हमारा अपार्टमेंट तो ऑलरेडी रेंटल था। तो मैंने पूछा कभी ये टेनेंट अभी कुछ भाड़ा कुछ दे नहीं रहा था भैया, टेनेंट एकदम कचरा बकवास भाड़ा दे रहा था। और ये क्या है, मकान मालिक में कुछ दम नहीं था भैया, वो बहुत दूर रहता था, उसने किराया बढ़ाया, लेकिन टेनेंट बोले मैं तो उतना ही दूंगा, था जब हो सके उखाड़ ले भैया। और कौन कोर्ट के चक्कर में पड़ेगा भैया। तो जब मैं उस मकान को मैंने विज़िट किया भैया, तो वहाँ पे मैंने देखा 4 बच्चे थे भैया, और उनकी जो 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 किराए में भैया वो रहते थे ना, उससे मेरे को मालूम करा कि ये पूरी ज़िंदगी इसी अपार्टमेंट में रहने वाले हैं, ये कहीं पे जाने वाले नहीं भैया। मुफ्त बेबाव में अपार्टमेंट में रहते थे। तो हमने पूछा भैया कि आप क्या करते हो बहन जी? बहन जी बोले मैं तो कुछ काम नहीं करता। मेरे भाई आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और ये जब मैं बात कर रहा था ये अपने टेनेंट के साथ, तो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर है ना, रियल एस्टेट की जो एजेंट थे वहाँ पे ही खड़ी थी। तो उसको ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी हम लोग बाहर निकल जाए, मैं तो आराम से खड़ा रहा भैया। बोले उसका जो मिस्टर है वो कुछ खाना पकाने के लिए शेफ़ की नौकरी करता था। तो मैं बोला ठीक है, आदमी शेफ़ है, पुरुष कुछ करता नहीं है, घर में 4-5 बच्चे हैं भैया, ये ज़िंदगी भर जाने वाला, आपको अपार्टमेंट कैसा लगता है? तो वो बोले हम तो पूरी ज़िंदगी यहाँ पे रहेंगे। मैं बोला सही बात है, तू तो पूरी ज़िंदगी यहाँ पे रहने वाला ही है तेरे बच्चों के साथ, क्योंकि मुफ्त में तेरे को पटाना मिला है। और जो बेचने वाला आदमी था, मेरे को मालूम पड़ा कि ये फंसा हुआ आदमी है, इसलिए उसने बेचने के लिए रखा है भैया। अगर मेरी तरह मेरी जगह कोई और होगा ना, तो ये इतना सस्ता में मिला, फटाक से ले लेता भैया,
और पूरी ज़िंदगी ये टेनेंट के साथ दिमाग का दही करना पड़ता है कि निकलो घर के बाहर, निकलो घर के बाद, और ये पूरा अपना जीवन का खर्चा उसके पीछे लगना पड़ जाएगा। कभी भी मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ भैया, ये टोरंटो वैंकूवर में कभी कभी ये अपने नाइव और एकदम बेचारे भोले भाले पंजाबी इंडियन गुजराती आदमी होते हैं, एक आध अपार्टमेंट कर लिया भैया, ऐसा आपको टेनेंट मिलेगा पूरी ज़िंदगी आपका बूच मारेगा भैया। टेनेंट को ये बहुत, टेनेंट आपका दाता है भैया। टेनेंट को मैंने पढ़ लिया कि ये जाने वाला नहीं, फंसने वाला भैया। तीसरी चीज़ मैंने क्या देखा था भैया, जो भी मेरे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आई थी उसका जो कॉन्डोमिनियम मैनेजमेंट में, और उसके जो सभ्य थे उनके सभी के नाम बहुत पुराने और बहुत ओल्ड लोग थे। और बहुत ओल्ड लोग कहते हैं ना भैया, बहुत फंसी रहते हैं कई कई बार, मैं बताता हूँ, जनरलाइज नहीं करता हूँ। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कड़क और कायदेबंद रहता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सब रिटायर्ड हो गए, उनके पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है भैया। वो आपको क्या पूरा ज़िंदगी एनालिस कर गया, अरे ये 203 वाला ने आज शाम को ये कचरा यहाँ पे फेंका भैया, आपके सामने पूरा मिशन खड़ा कर देंगे। और यही चीज़ अगर आपने कोई यंग जनरेशन के साथ मकान लिया होगा तो उसको टाइम नहीं होगा, वो बिजी होगा, वो आपको उस बारे में सोचने ही नहीं भैया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी अपार्टमेंट लो भैया, तो उसको क्या है, सब काम करने वाले हो तो काम मज़ा आएगा। जो बूढ़े बूढ़ा लोग होते हैं ना, ठीक होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कई कई लोग क्या रिटायरमेंट होते हैं, उसके पिताजी माताजी ने अपार्टमेंट लिया, कुछ काम है नहीं, बस आपकी पूरे दिन सीआईडी करेंगे। तो आप बालकनी में कितने घंटे बैठे, आपने बालकनी में क्यों ऐसा रखा, वो आपकी पूरे दिन लिए आपको उंगली करते रहेंगे पिछवाड़े में। तो वो मेरे को बुरा लगा। यानी कि इस अपार्टमेंट में मेरे को सस्ता मिला, लेकिन इसके 4 मेन वीक पॉइंट है मेरा बम्बू लगने के। एक तो पहले इसका विंडो का 35-40 हज़ार का खर्चा, और उसको तो और भी बढ़ सकता है मिनिमम। दूसरा चीज़ भैया, रेंटिंग का कंडीशन 11 कॉन्डो, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा कि 11 से ज़्यादा अपार्टमेंट भाड़े नहीं सकते भैया। दूसरा, पूरी ज़िंदगी पूरा जो अपार्टमेंट था ना भैया, वो सब ओल्ड लोग थे, गरडे, कुछ काम धंधा नहीं, सब रिटायर्ड, और शाम को बैठे गप्पे मारे, शांत होता है, कोई स्मोकिंग नहीं करता है, सही बात है। लेकिन ये छोटे क्या, कई कई बुढ़ऊ लोग होते हैं, छोटा बच्चा रो लिया तो उसके पीछे उंगली लग के पड़ जाएंगे भैया। और चौथी चीज़ मेरे को क्या लगा पता है, टेनेंट को घर छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसको छोड़ना ही नहीं था। और उस यहाँ पे रूल्स कैसे, कनाडा में अपना इंडिया जैसा नहीं है कि चलो भैया आप निकल जाओ निकल जाओ। यहाँ पे बहुत रूल्स और रेगुलेशन और कोर्ट के कायदे बहुत आपको मालूम होना चाहिए। आपको अब कर वो भाड़ा देना बंद कर दे, वो आपको टुकड़े टुकड़े, मेरे को ये आखिरी 3-4 साल में भैया सब आनंद आ गया है। सभी लोग जब मकान लेने आते हैं भैया, आपको आपको हरिश्चंद्र लगेंगे, बहुत बढ़िया, अरे क्या आदमी है, इतनी बड़ी स्माइल, आपको रेंट पहला तुरंत दे देंगे। लेकिन 1 साल 2 साल जाएंगे तब उसके सही कलर मालूम पड़ेगा। भैया जी ने ना भैया आपको गांड उंगली करना शुरू हो जाएगा, सॉरी मैं आपको बुरा वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको लेट पेमेंट शुरू कर देगा। आपको छोटी छोटी बात में बोलेगा, अरे ये ये नल, ये ये क्या, ये टैप बराबर काम नहीं करता, शावर में से पानी नहीं आता। ऐसा काम होगा करी करी भैया, कान में से मैल निकालने जैसा छोटा सा काम होगा तो भी अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन करेगा, देखो ये बारी बंद नहीं होगी। अबे मेरे तू तू थोड़ा ह्यूमन है, थोड़ी तो अक्कर की साइकोलॉजी रखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए इन्वेस्टर भैया, आपको 2 टेनेंट हो, एक ऐसा टेनेंट हो जो आपको 1500 किराया दे रखे और आपको कभी भी फ़ोन नहीं करे, सब प्रॉब्लम अपने आप तोड़ ले भैया। हर महीने की पहली तारीख को 15 दे दिया, फिर आपको 30 तारीख तक उसको बेचने का ही नहीं, वो आपको पीछे उंगली नहीं करेगा, कोई आपकी माथा कूट नहीं करेगा, कोई टूटा भागा की कोई कंप्लेन नहीं करेगा। आप उसको किराए पे देंगे कि आप उसको किराए पे देंगे जो आपको 1650 150 ज़्यादा होगा, लेकिन कि लाइट का बल्ब भी उड़ गया तो आपको बुलाएगा, ये फ्लोरिंग हो गया तो उसको बताएगा, उसको ये लगेगा कि ये है ना, ये लैंडलॉर्ड, ये मेरा नौकर है, मेरा गुलाम है भैया। उसको मालूम होता है ये कैसा होगा, उसको मेरे को ऐसे ऐसे नमूने मिले भैया। एक तो बारी बंद नहीं होती है तो मेरे को फ़ोन करके बुलाया, तो बारी बहुत कड़क थी, बोले कड़क थे, मेरी वाइफ तो बंद नहीं कर सकती। अरे मैं बोला उसमें थोड़ा ऑयल डाल दे, बोले ऑयल मैं कहाँ से लाऊँ, और तेरी काकी का। तो मैंने WD-40 का कैन ला के डाला, तो समझ में आया भैया क्या बोलता हूँ, आपको 150 ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये 150 के चक्कर में आपका कितना टाइम वेस्ट होगा भैया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे टेनेंट ढूंढे भैया जो जेन्यून है और किसी की तकलीफ सुनते हैं। कल शाम को मेरे को 9:30 10 11 बजे का एक ये टेनेंट का फ़ोन आ गया कि ये हुआ। यानी टेनेंट है ना, बहुत चुगली और बहुत होशियार मत ढूंढना है, नहीं तो कहीं आपकी रियल एस्टेट की जर्नी ना वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने देखा नहीं, ये टेनेंट भी बहुत बकवास है भैया, और ये कहीं पे जाने वाला नहीं है। तो ये सभी रीज़न के बाद मैंने ये रियल एस्टेट एजेंट को मैंने बताया भैया कि मेरे को विज़िट किया, और ये इसका भी कंडीशंस होता है भैया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं खरीदना, मैंने नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपने एक बार पेपर साइन कर दिए भैया, तो इस डील में मेरा खाली एक ही कंडीशन था, क्या था कि मैं उसको विज़िट करूँगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा भैया तो 3 दिन में मैं आपको बताऊँगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं डील कैंसिल कर सकता। अगर 3 दिन में मैं आपको जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिक उसको ऐसा माना जाएगा कि ये अपार्टमेंट मेरे को बहुत पसंद है,
तो और मैं ले लूँगा भैया। तो 2 दिन के बाद मैंने उसको बराबर थे और तीसरे दिन को सुबह मैंने उसको कॉल किया कि मेरे को नहीं लेना है। तो उसने बोला ठीक है, मैं उसके लिए आपको पेपर भेजूँगा क्योंकि साइन करने के लिए, तो मैं आप साइन कर देना। तो मैं कैसा आदमी हूँ पता है भैया, वीडियो कॉल या कॉल की कोई वैल्यू नहीं, तो कोई भी आदमी कभी भी चसक जाता है। मैंने ईमेल लिखा डाला, मैंने उसको ऑफिशियल ऑन प्रूफ ईमेल पे भी वही लिख के दिया कि अपार्टमेंट में मैंने विज़िट किया, उसके बाद मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो उसने मेरे को जवाब नहीं दिया, यानी कि रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं किया कि मेरे को ईमेल मिला। पहले मैं उसको टैक्स भी किया। तो रियल एस्टेट एजेंट वो थोड़ी चिढ़ गई, उसको मालूम पड़ गया कि मेरा झूठ पकड़ा गया है। तो उसने बोला मेरे को आपको 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहली बार लिखा तब भी मालूम पड़ गया था। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को तेरे को से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो का मतलब क्या है पता भैया, सभी लोगों को जीवन में पैसे बनाना है। लाइफ का मतलब क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। जो स्मार्ट लोग होते हैं भैया हमेशा डफोड़ लोगों का इस्तेमाल करते हैं भैया। और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है भैया कि आपने ये टमाटो खरीद लिया, टमाटो अच्छा नहीं लगा तो आपने छोड़ दिया, तो फेंक दिया भैया। आप एक एक समझ लो, एक टमाटो ढूंढने जाते हो तो कितना देखते हो ना, उसके बाद टमाटो देखते हो। तो मकान तो उससे 1000 गुनी ज़्यादा चीज़ है भैया, 1000 गुनी, लाख गुनी ज़्यादा चीज़ है। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर लोग भैया वो अपना रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट मकान लेने जाता है ना, अनएक्सपीरियंस लोगों के सलाह लेते हैं, अपना इमोशनल अटैचमेंट कर सकते हैं। अरे इसकी बाहरी कितनी बढ़िया है, इसका कलर तो मेरे को बहुत पसंद आ गया, इसका फैन मेरे को बहुत पसंद आ गया भैया। और ये छोटी छोटी चीज़ों में क्या भैया, आप उसके बाद आप मकान ले लेते हो, बाद में आपको मालूम पड़ेगा अरे ये कहाँ ले लिया भैया। तो जीवन में ऐसी गलती मत करिए जब आप बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हो भैया, थोड़ा रिसर्च कीजिए थोड़ा और भी, तो आपको क्या मेरी तरह कोई आपका बूझने लगने वाला है भैया, कोई आपका दगा होने वाला था वो बच सकता है भैया। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना। और आप अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हो, आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत है, मैं पहले भी करता था भैया। तो मैंने यहाँ पे indiaWildFilm.com और भैयाजीCanada.com, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। आप अगर आप मकान विजिट किया, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ भैया, मेरे पास ना ही कोई रियल एस्टेट का लाइसेंस है भैया, लेकिन मैं इन्वेस्टर हूँ। पता है भैया, जो आदमी जो खेल खेलता है मेरे को बड़ा मालूम पड़ता है भैया, कैसे किसको कैसे नेगोशिएट करना है, किसके साथ क्या गेम खेलना है भैया। मैं आपको पूरा उसका अंदाज दे दूंगा। तो आप ये $150 भेजेंगे, $150 मेरे साथ जूम कॉल करेंगे, तो मैं आपको वीडियो देख के, आप अगर आप मकान विजिट किया, आपको बता सकता हूँ क्या क्या चाल चलनी है, कैसे नेगोशिएट करना है। आपके लिए मैं रिसर्च कर सकता हूँ कौन से एरिया में आपको देखना भैया। तो आपको मेरे नॉलेज का फ़ायदा, इस मेरे दिमाग का फ़ायदा खाली ₹150 में भैया मिल जाएगा भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भैया, अच्छा मत न लगे तो डिसलाइक कर देना भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।